हाय वेलकम बैक टू माय चैनल साल चक्रा। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक रिलेशनशिप को लेकर। कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर के साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, कौन से हमारी लाइफ के पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपके रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ कार्मिक है, और आपके बर्थ चार्ट से आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रिलेशनशिप, कि आप अपने पार्टनर को पहले से जानते हैं और वो आपका पार्टनर आपकी लाइफ में सोलमेट बनकर आया हुआ है, या फिर वो आपको लाइफ में लेसन्स देगा और इट विल बिकम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशंस आए ऑन द वीडियोस दैट वी पोस्ट। सो पहले आपको समझना है कि कैसे पता चलेगा कि आपका रिलेशनशिप आपके साथ कार्मिक है। वीनस एक प्लैनेट है, वीनस इसको शुक्र ग्रह कहते हैं। वीनस आपको बताता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा है। क्या आप पिछले जन्म से अपने पार्टनर को जानते हैं? क्या आपका पार्टनर आपके लिए एक सोलमेट बनकर आया है, या फिर वो आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है? और क्या आपकी लाइफ में सेम पैटर्न होते हैं? तो वीनस के प्लेसमेंट से आप जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं और आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। यही नहीं, आप अपने लाइफ के पैटर्न से भी जान सकते हैं कि जैसे कि आपका रिलेशनशिप किसी के साथ था और वो आपका ब्रेक हुआ विद सम पैटर्न, लाइक द पर्सन हैव चीटेड ऑन यू, और मे बी द पेरेंट्स डिडंट एग्री टू द मैरिज। एट द सेम वे आफ्टर ईयर्स, आफ्टर 2 years आप फिर से एक इंसान से मिले और आपको फिर उससे चीट किया। दैट मीन्स द सेम पैटर्न इज रिपीटिंग इन योर लाइफ। That means again that this is a karmic lessons which you are getting from the universe। तो आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना होता है so that आपके साथ फिर से वो पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट ना हो। लेट अस अंडरस्टैंड कौन कौन से ऐसे प्लेसमेंट होते हैं हमारे बर्थ चार्ट में जो दिखाते हैं कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर से कार्मिक है। सो फर्स्ट इज, अगर आपका वीनस इज सिटिंग इन द 12th हाउस। एनी हाउ, जब आपका वीनस 12th हाउस में बैठता है तो आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देता है, लग्जरी देता है, बट व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप तो आपको रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा कार्मिक लेसन्स भी देता है। ऐसा लिखा हुआ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, लाइक व्हेन द वीनस इज सिटिंग इन द 12th हाउस, तो आपकी लव लाइफ में there will be some emotional challenge which you are going to face. So there can be some relationship, any secretive relationship which you are carrying from the past life, and in this life you are going to face problems, especially emotional challenges which you are going to face in this particular life. Second is the Venus as the Atma Karak. So what exactly the Atma Karak is? आप अपना बर्थ चार्ट चेक करेंगे और आपका जो प्लैनेट जो हाईएस्ट डिग्री पर है वो आपका आत्म कारक है, जो आपका बताता है सोल पर्पस, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। अगर आपका वीनस आत्म कारक है, अगर आपके बर्थ चार्ट में हाईएस्ट डिग्री वीनस की है, दैट मीन्स कि वीनस आपका आत्म कारक है, और ये आपको दिखाता है कि इस पर्टिकुलर जन्म में आपने जन्म लिया है बैलेंस करने के लिए अपनी लव, ब्यूटी, प्लेजर, वीनस के प्लैनेट को और स्पिरिचुअल लाइफ को। तो ये आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देता है, आपको काफ़ी ज़्यादा लेसन्स मिलते हैं अपने रिलेशनशिप में अगर आपका आत्म कारक वीनस। थर्ड है कि अगर आपका वीनस राहु या फिर केतु के साथ बैठता है, ये बिल्कुल क्लियर कार्मिक रिलेशनशिप दिखाता है। अगर आपका वीनस केतु के साथ बैठा है, इसका मतलब है कि आपका अपने पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ से कनेक्शन है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही होंगी रिलेशनशिप में। सो इस पर्टिकुलर बर्थ में भी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप, एंड इट शोज इट्स अ प्योरली कार्मिक रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। अगर आपका वीनस राहु के साथ बैठा है, इसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा लेसन्स देने के लिए आए और इट विल बिकम अ टॉक्सिक रिलेशनशिप इन द लॉन्ग रन। फिफ्थ है, अगर आपका वीनस रिट्रोग्रेड है, लाइक इट इज़ मूविंग बैकवर्ड इन योर बर्थ चार्ट, सो ये दिखाता है कि आपने इस पर्टिकुलर लाइफ में आपके बहुत सारे अनफिनिश्ड लव रिलेशनशिप है जिसको आपको फिनिश करना है इन दिस पर्टिकुलर लाइफ। अगेन दिस विल बी अ कार्मिक एंड द टॉक्सिक रिलेशनशिप। द कार्मिक रिलेशनशिप इज, कार्मिक रिलेशनशिप होता है कि आप पिछले जन्म से आप अपनी लाइफ में इस पर्टिकुलर जन्म में उसके साथ कोई रिलेशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज बी अ गुड रिलेशनशिप, समटाइम अ वेरी बैड रिलेशनशिप। तो आप साथ में मिलते हैं किसी पर्पस के लिए, एक दूसरे को लेसन्स देने के लिए। समटाइम्स ऐसा देखा गया एज पर योर ओन बर्थ चार्ट कि वो कार्मिक रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आप पूरी लाइफ टाइम उस कार्मिक रिलेशनशिप, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आप उसको ट्रस्ट, हीलिंग, यू ऑलवेज टीच ईच अदर, गिव लॉट ऑफ लेसन्स टू ईच अदर। सो दैट इज़ वॉट द कार्मिक रिलेशनशिप। द प्योरली कार्मिक रिलेशनशिप मीन्स कि आप उस नेटिव को पिछले जन्म से जानते हो और इस जन्म में आप उसके साथ वो रिलेशनशिप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं।
इसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से कभी आप हील हो जाते हैं, कभी आपका रिलेशनशिप सही हो जाता है, कभी इट बिकम एक्सट्रीम टॉक्सिक रिलेशनशिप, कभी उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और कभी वो नॉर्मल भी हो जाता है, बिकॉज आपका पर्पस है उस पर्टिकुलर कार्मिक रिलेशनशिप को ओवर करना। अगर आपका वीनस स्कॉर्पियो में बैठा है, स्कॉर्पियो एक रीबर्थ की राशि है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, और अगर आपका वीनस प्लैनेट अगर स्कॉर्पियो में बैठा है, ऐसा दिखाया जाता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ से रिलेशनशिप है और इस जन्म में वो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए आया है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की लर्निंग्स देने के लिए, एंड इट्स अ प्योरली कार्मिक रिलेशनशिप। तो आप अपने बर्थ चार्ट से जाकर चेक कर सकते हैं, या कोई भी ऐसे सिनेरियोज आपके बर्थ चार्ट में दिख रहे हैं, ये दिखाता है कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर से कार्मिक है। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कार्मिक रिलेशनशिप, you can ask me on the comment. Thank you. Have a great day.